ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शनी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। खान पान के बारे में बात चल रही थी। हाँ, तो अपनी चर्चा चल रही थी कि सांसारिक पदार्थों से सुख लेने की जो इच्छा है उसको छोड़ना पड़ेगा, सुख लेने का जो भाव है उसको खत्म करना पड़ेगा। जब हम सुख लेने वाला जो विषय है उसको खत्म कर देंगे तो हम तपस्वी बनेंगे। तपस्वी का मतलब है कि सांसारिक पदार्थों से सुख लेने की इच्छा का त्याग करना। इसी को कहा जाता है द्वंद्व सहनम तपः, द्वंद्वों को छोड़ देना। जैसे भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, उनको सहन करना। तो उनको सहन करने का मतलब क्या है कि भूख लगी है तो अपन फट से भोजन करते हैं, प्यास लगी फट से जो है ना वो करते हैं। मतलब छोटा सा दुख भी हम जो है ना सहन नहीं कर पाते हैं। वो सहन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सुख लेने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सुख लेने की इच्छा बहुत ज़्यादा होने के कारण से दुख को सहन करने की शक्ति हमारी बहुत कमज़ोर हो गई है। और जिसकी दुख सहन करने की शक्ति बहुत कमज़ोर है वो यदि योग साधना में प्रवृत्त भी होगा तो थोड़े से दुख से वो विचलित हो जाएगा। और योग साधना में जब हम प्रवृत्त होते हैं तो हमें जो है दुख विचलित ना कर पाए। क्योंकि आप देखेंगे किसी भी महापुरुष के जीवन को देखेंगे तो उनके जीवन का ना जो ना एक बहुत बड़ा पक्ष जो है वो दुखों से भरा हुआ है। बहुत कष्ट उन्होंने सहन किए हैं। बहुत ज़्यादा कष्ट सहन करने के बाद में वो इतने बड़े महापुरुष बने हैं। तो यदि वो सुख लेने का जो भाव है यदि उनमें तपस्वीपना नहीं होता तो वो उस मार्ग में विचलित हो जाते हैं, उसको छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर महर्षि व्यास मुनि जी ने कहा है न अतपस्विनो योगा सिद्ध्यति, जो अतपस्वी है उसको योग सिद्ध नहीं हो सकता है। तो तपस्वी हमें बनना पड़ेगा। तपस्वी का मतलब है कि जो न सुख है, सुख लेने की जो इच्छाएं हैं सांसारिक पदार्थों से वो हमारी इच्छा ना हो। हम जो है मकान आवश्यक है उतने रूप में मकान हो, मकान सुख के लिए बना दें वो थोड़ा सा गड़बड़ है। भोजन शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, वस्त्र जो है शरीर को ढकने के लिए आवश्यक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये जितनी आवश्यक हैं उतनी ही हो, उससे ज़्यादा होना गलत है। और ये जो है ना इसके बारे में थोड़ी सी और बात बता रहे हैं। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्ता प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धिर्नान्तरेण तपः संभेदम आपद्यते। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्ता, जो कर्म है, क्लेश है, वासना है जो अनादि काल से चली आ रही हैं। अनादि कर्म क्लेश वासना, कर्म क्लेश और वासना ये अनादि है। और अनादि कर्म क्लेश वासना से जो चित्र मतलब चित्रित है, चित्रित मतलब युक्त है, सहज भाव से युक्त, सहज भावापन्ना मतलब अनादि कर्म क्लेश वासनाओं से सहज रूप से युक्त जो प्रत्युपस्थित विषय जाला, जिसमें विषय जाल है ना जो ना भरे हुए हैं, ऐसा जो चित्त है वो बिना तप के ना अंतरेण तपा संभेदम आपद्यते, बिना तप के जो ये अनादि कर्म क्लेश वासना से युक्त जो है या विषय जालों से युक्त जो है वो अशुद्धि जो है, मतलब अशुद्धि का विशेषण है यहाँ पर। अशुद्धि कैसी है? मतलब जो चित्त के जो मल हैं वो कैसे हैं? वो अनादि कर्म क्लेश वासना से युक्त हैं और विषय जालों से युक्त हैं। ऐसी जो अशुद्धि है वो बिना तपस्या के है ना उसको भेद पाना संभव नहीं है, उस अशुद्धि को मिटाना संभव नहीं है बिना तपस्या के। इति तपसा उपादानम, इसलिए तपस्या को ग्रहण यहाँ पर किया गया है। क्योंकि विषय सुख जो है वो विषय सुख जो है वो हमें मतलब कर्म क्लेश और वासना ये इससे मुक्त नहीं कर सकता। जहाँ पर सुख की भावना है, सुख लेने की इच्छा है, तो वो क्लेश कर्म और वासना में हमें अंदर ही अंदर वो डुबाएगा। तो इसलिए हमें सुख की भावना खत्म करनी पड़ेगी। और सुख लेने का भाव यदि हमारा खत्म हो गया है, हम जो है ना छोटी छोटी चीज़ों में विचलित नहीं होते हैं, द्वंद्वों में विचलित नहीं होते हैं, द्वंद्वों को सहन कर लेते हैं, तो धीरे धीरे हम इस अशुद्धि को दूर कर सकते हैं। इति तपसा उपादान, इसलिए तपस्या का यहाँ पर उपादान किया गया है, ग्रहण किया गया है। तच्च चित्त प्रसादनम, और वो जो है वो तपस्या जो है वो चित्त प्रसादनम, चित्त को प्रसन्न करने वाली, चित्त को निर्मल करने वाली, मल रहित करने वाली। अबाध मानम, जो है ना बाधा नहीं पहुंचाती है, क्योंकि तपस्या जो है वो बाधाओं से मुक्ति दिलाती है।
जो तपस्वी व्यक्ति है वो छोटी छोटी बाधाओं में विचलित नहीं होगा, बाधा उसको बाधा नहीं लगेगी। जो अतपस्वी होगा उसके लिए बाधा बाधा लगेगी। तो अबाध मानम अनेन, उस व्युत्थान चित्त के द्वारा, व्युत्थान चित्त जिसका है उसके द्वारा, आसेव्यम, उस तपस्या को, उस तपह को सेवित करना चाहिए, मतलब उस तपस्या का मतलब तप को धारण करना चाहिए। इति मन्यते, ऐसा यह मानते हैं। तो तपस्या जो है वो आवश्यक है। अपने अनादि क्लेश कर्म वासना जो है उनको नष्ट करने के लिए, उस अशुद्धि को नष्ट करने के लिए जो है तपस्या आवश्यक है। इसी प्रकार से स्वाध्याय की बात कही है, स्वाध्याय प्रणवादि पवित्राणाम जपः, प्रणव जो ओंकार है उस ओंकार का पवित्र जो ध्वनि है उसका जप, और ओंकार के साथ में आदि शब्द लगा दिया है तो आदि शब्द से जो अच्छे अच्छे मंत्र हैं उन मंत्रों का उच्चारण वो भी जप कहलाएगा। और मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा, या फिर मोक्ष शास्त्र का जो अध्ययन है, जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाने वाले शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का अध्ययन, उसको भी स्वाध्याय कहा गया है। जो शास्त्र मुक्ति की तरफ न ले जाए उसको यहाँ पर इस योग दर्शन में स्वाध्याय शब्द से गृहीत नहीं किया गया है। स्वाध्याय जो है इस शास्त्र में स्वाध्याय का मतलब है कि मोक्ष विषयक जो शास्त्र हैं, मोक्ष की तरफ ले जाने वाले जो शास्त्र हैं, उनका अध्ययन यहाँ पर स्वाध्याय के रूप में स्वीकार किया गया है। और बाकी हम स्वाध्याय शब्द का ग्रहण ये करते हैं कि अच्छी अच्छी पुस्तकें जो भी हैं वो सब पढ़ें, जो हमें धर्म का उपदेश दे, या जो हमें ना जो है पुण्य की ओर ले जाए, या जो हमें जो है मतलब अच्छे अच्छे वो सिखाए, जीवन में बढ़िया जो है उन्नति कराए। ऐसी जो ज्ञान वाली पुस्तकें हैं उनको पढ़ना भी स्वाध्याय कहा जाता है। लेकिन इस शास्त्र में स्वाध्याय का अर्थ है मोक्ष विषयक शास्त्रों का अध्ययन। तो मोक्ष विषयक शास्त्रों का जो अध्ययन है वो ही स्वाध्याय है। इसलिए यहाँ पर बोल भी दिया है, पहले तो लिया है कि प्रणवादि जो पवित्र है उनका जप, मतलब ओंकार का जो जप है वो स्वाध्याय है, और मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा, या फिर मोक्ष शास्त्र जो है उनका अध्ययन जो है वो शास्त्र है। फिर तीसरा है ईश्वर प्रणिधानम। ईश्वर प्रणिधान का जो हम अर्थ करते हैं, हम ये सोचते हैं कि ईश्वर प्रणिधान मतलब जो है मतलब परमात्मा का चिंतन करना, ये करना। यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान का अर्थ बिल्कुल अलग लिया है। वो लिया है सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, जितने भी हम कर्म कर रहे हैं वो सारे कर्म उस परम गुरु को अर्पित कर दें। परम गुरु को अर्पित करने का मतलब है कि हम उसके फल की इच्छा ना करें। जो उसका फल है यदि हम स्वयं ले रहे हैं, स्वयं लेने की इच्छा है तो गुरु को अर्पण नहीं हुआ। जो कर्म है वो कर्म हम परम गुरु को अर्पित कर दें, या फिर कर्तव्य भाव से हम कर्म करें, उसके फल की इच्छा ना करें, वही ईश्वर प्रणिधान है। या फिर तत्फल संन्यासो वा, या कर्म के फल की इच्छा न करना, ये ईश्वर प्रणिधान है। मतलब कितना दिव्य अर्थ यहाँ पर निकाला है ईश्वर प्रणिधान का, जो हम लगभग इस चीज़ को हम छोड़ करके रखते हैं। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है कि सारी क्रियाएं, सारे कर्म, हम जितने भी कर्म कर रहे हैं वो सारे कर्म हम परम गुरु को अर्पित कर दें, या फिर हम कर्म का जो फल है उस फल की कोई इच्छा न रखें। तो फल की इच्छा न रखना इसका मतलब है कि हम जो है निष्काम कर्म करें या कर्तव्य भाव से कर्म करें। कर्तव्य भाव से कर्म किए जाएंगे कि अपना कर्तव्य है, इस काम को करना अपना कर्तव्य है। और कर्तव्य का मतलब है कि उसको अपने आप को उसमें बांध लेना। बांध लेने का मतलब है कि ये तो करना ही पड़ेगा, बिना किए तो चलेगा नहीं। जैसे कोई अतिथि हमारे घर में आता है तो हम उसको पानी पिलाते हैं या भोजन कराते हैं, तो हम अपने आप को बांध करके करते हैं ये कि भैया देखो अतिथि को भोजन कराना ये तो कर्तव्य है हमारा, हम इसमें बंधे हुए हैं, इससे हम मुक्त नहीं हैं, इस कर्म में हम स्वतंत्र नहीं हैं। मतलब स्वतंत्रता को ख़त्म कर देना, यही कर्तव्य भाव है। तो जैसे हम अतिथि को पानी पिलाने के लिए हम बंधे हुए हैं, परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, कर्तव्य भाव में हम बंधे हुए हैं, ऐसे ही सारे कर्म हम कर्तव्य भाव से करें। तो कर्तव्य भाव से करते ही उसमें हम कोई फल की इच्छा नहीं रखेंगे। और फल की इच्छा तब रहती है जब हम बंधे हुए होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तब हम फल की इच्छा रखते हैं। स्वतंत्र कर्म ही फल देता है, परतंत्र कर्म जो है वो फल नहीं देता है। तो कर्तव्य कर्म जो है वो परतंत्र है, परतंत्रता वाला कर्म है, उसमें हम स्वतंत्र नहीं हैं। करने ना करने में स्वतंत्र नहीं है कि हम करें या ना करें, ऐसा भाव नहीं हो सकता उसमें, हमें वो करना ही पड़ेगा, तभी वो कर्तव्य है। तो ईश्वर प्रणिधान में का अर्थ है कि हम कर्तव्य भाव से जीवन को जिएं, फल की कोई इच्छा न रखें, ऐसा हम कर्म करने लग जाएं, वो ईश्वर प्रणिधान है। या फिर सारी क्रिया को परम गुरु को अर्पण कर देना, तो दोनों का भाव लगभग एक जैसा ही है। तो इसलिए ईश्वर प्रणिधान का कितना दिव्य अर्थ यहाँ पर है ना दिया गया है
जबकि हम ईश्वर प्रणिधान मतलब जो ना चलो बैठ जाओ ईश्वर के बारे में ध्यान लगाओ और समझा करो, इसको हम ईश्वर प्रणिधान मानते हैं। यहाँ पर इस शास्त्र में ईश्वर प्रणिधान जो है वो इस रूप में नहीं लिया गया है। तो ये हो गया क्रिया योग, तपः स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग है। और ये जो क्रिया योग है इसका फल क्या है, तो स ही क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। ये जो क्रिया योग है वो समाधि भावनार्थ, समाधि को सिद्ध करने के लिए, समाधि को है ना भावन करने के लिए, समाधि को उत्पन्न करने के लिए, भू मतलब पैदा होना, तो है ना समाधि को पैदा करने के लिए, समाधि को उत्पन्न करने के लिए समाधि भावयति। स ही आसेव्यमान, वो जो क्रिया योग है वो क्रिया योग जो आसेव्यमान मतलब उसका यदि आचरण किया गया तो वो समाधि भावयति, वो समाधि को पैदा करता है। क्लेशांश प्रतनु करोति, और क्लेशों को प्रतनु करोति, उनको है ना धीरे 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 मतलब हल्का कर देता है। उनको जो ना जो क्लेश बड़े हुए हैं उनको छोटा करना प्रारंभ करता है। और जब क्लेश जो छोटे होने शुरू होते हैं, प्रतनु करोति मतलब उनको धीरे धीरे मारना है ना जो कम करने लगता है जो है क्रिया योग। तो प्रतनु कृतान क्लेशान, जो प्रतनु किए गए हैं क्लेश जो है उन क्लेशों को मतलब जो जिनको छोटा कर दिया गया है, कमजोर कर दिया गया है, तो वो प्रसंख्यान अग्निना, जो ज्ञानाग्नि के द्वारा, प्रसंख्यान मतलब ज्ञान, जो ज्ञान की अग्नि के द्वारा दग्ध बीज कल्पान, दग्ध बीज के समान कर दिया। जैसे बीज को दग्ध कर देते हैं वैसे ही इन क्लेशों को दग्ध बीज कर दिया जाता है। तो वो अप्रसव धर्मिणः, उनके भीतर जो प्रसव धर्म होता है वो प्रसव धर्म समाप्त हो जाता है। प्रसव धर्म जिसमें अब नहीं रहा उसको बोलते हैं अप्रसव धर्मी। तो मतलब उत्पादक शक्ति विहीन हो जाते हैं। जो क्लेश हैं, जो क्लेश जो दो ना जो है वृत्ति को पैदा करने वाले और दूसरी चीज़ों को पैदा करने वाले, जिनके भीतर उत्पादक शक्ति है, वो नई नई चीज़ का सृजन कर देते हैं अविद्या के कारण से, और कितनी सारी चीज़ें पैदा होती जाती है। तो यदि उसके भीतर उत्पादक शक्ति खत्म हो जाए, वो उत्पन्न करने की शक्ति समाप्त हो जाए, तो फिर वो कुछ भी पैदा नहीं कर पाएगी, तो वो क्लेश कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो क्लेश की उत्पादक शक्ति को समाप्त करना ये बहुत बड़ी बात है। तो क्लेश की उत्पादक शक्ति जो है वो ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा हो जाएगी और उसकी उत्पादक शक्ति खत्म हो जाएगी। कैसे इति तेषां तनुकरणात् पुनः, तो उनके तनु करने से, उन पे कमजोर करने से पुनः क्लेश ही अपरामृष्टा, जो क्लेश से अपरामृष्ट हो जाएगा, क्लेश से अनभिभूत, क्लेश के द्वारा वो अभिभूत नहीं होगा, क्लेश के द्वारा उसमें जो ना किसी प्रकार की क्रिया नहीं होगी, ऐसा व्यक्ति जो हो जाएगा, मतलब क्लेश का प्रभाव उसके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। तो सत्व पुरुषान्यता ख्याति, सत्व अलग और पुरुष अलग, जड़ अलग और चेतन अलग, ये जो अन्यता ख्याति, जो विवेक ख्याति है, अन्यता का बोध हो जाना, जड़ अलग और चेतन अलग, ये इसका बोध हो जाना, ऐसी सूक्ष्म प्रज्ञा उत्पन्न होगी, सूक्ष्म प्रज्ञा उत्पन्न होगी। और वो जो सूक्ष्म प्रज्ञा है वो समाप्ताधिकारा, अधिकारों को समाप्त करने वाली, समाप्त अधिकार मतलब गुणाधिकार जो है, त्रिगुण है, उन त्रिगुणों को समाप्त करने वाली, क्योंकि क्लेश जो है वो त्रिगुणों को बढ़ाने वाले हैं। ध्यान देने वाली बात है, क्लेश तीनों गुणों को बढ़ाने वाले हैं। और जो है ना ये प्रज्ञा है अन्यता ख्याति या ऋतंभरा प्रज्ञा, वो जो ऋतंभरा प्रज्ञा है वो क्लेशों को समाप्त करने वाली है, वो गुणाधिकार को समाप्त करने वाली है, मतलब त्रिगुण को समाप्त करने वाली, मतलब जो है ना जो चंचलता है या जड़ता है या धीरे धीरे बोध वाली जो स्थिति उसको भी खत्म करेगी। तो पहले बोध वाली स्थिति से चंचलता, जड़ता, इन दोनों को खत्म किया जाएगा, मूर्ता को खत्म किया जाएगा, मतलब रजोगुण और तमोगुण को खत्म किया जाएगा, केवल सत्वगुण रहेगा, और फिर सत्वगुण के द्वारा वो भी खत्म कर दिया जाएगा। तो समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय, मतलब प्रतिप्रसव, जो वो जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा प्रतिप्रसव मतलब प्रसव बोलते हैं जन्म को, प्रसव है जन्म, और प्रतिप्रसव मतलब जन्म से विपरीत जो होगी वो प्रतिप्रसव, मतलब जन्म रहित अवस्था वाली जो है उसको उत्पन्न कर देती है वो जो प्रज्ञा है। मतलब गुणाधिकार जो है जब समाप्त हो रहे हैं तो फिर प्रतिप्रसव हो जाएगा, क्लेश उत्पन्न ही नहीं होंगे, कोई चीज उत्पन्न नहीं होगी, जन्म उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रतिप्रसव तो वैसे है ना जन्म से विपरीत अवस्था, मतलब जन्म नहीं होगा, ये उसको बोलते हैं प्रतिप्रसव। तो प्रतिप्रसव कल्पिष्यते, वो जो सूक्ष्म प्रज्ञा है, ऋतंभरा प्रज्ञा है, विवेक ख्याति है, वो जन्म को नष्ट कर देगी। ऐसा जो है समाधि भावनार्थ और क्लेश तनुकरणार्थ, ये क्रिया योग का फल बताया है कि क्रिया योग से समाधि की सिद्धि होगी, समाधि प्राप्त होगी, और जो क्लेश हैं वो क्लेश जो है वो तनु हो जाएंगे, धीरे धीरे मतलब कमज़ोर हो जाएंगे, और कमज़ोर होकर के और जब ज्ञानाग्नि पैदा होगी तो उसके द्वारा वो बिल्कुल दग्ध बीज कर दिए जाएंगे, और दग्ध बीज होने के कारण से उसमें प्रसव धर्म जो है वो समाप्त हो जाएगा, उत्पादक शक्ति समाप्त हो जाएगी। उत्पादक शक्ति उसमें जब समाप्त हो जाएगी तो फिर जो है चित्त जो है क्लेश से अपरामृष्ट हो जाएगा,
और उसमें भीतर जो अन्यता ख्याति उत्पन्न होगी, सत्व पुरुषान्यता ख्याति, जो सूक्ष्म प्रज्ञा उत्पन्न होगी, वो सूक्ष्म प्रज्ञा क्लेशों से अपरामृष्ट होगी, क्लेशों से अनभिभूत होगी, अभिभूत नहीं होगी। और वो जो प्रज्ञा है वो अधिकार, जो गुणाधिकार है, उन गुणाधिकारों को समाप्त करने वाली होगी, और वो प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते, और वो जन्म को खत्म करने वाली होगी। तो ऐसी ये है ना स्थिति होगी। तो ये 2 सूत्र हुए। इन 2 सूत्रों में कोई किसी का विषय, कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। पहले जो गंभीर प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में फिर दूसरे। जी हाँ बोलिए। स्वामी जी, जो आपने कहा कि सुख, हाँ स्वामी जी, ये जो सुख लेने की भावना जो है जी, ये जो समाप्त की जाए, हाँ, इसकी और कोई बढ़िया टेक्निक क्या है, किसी भी वस्तु में सुख ना लिया जाए? देखो, हम दुख से विचलित ना हो। पहली बात, सबसे पहली प्रोसेस तो ये करनी पड़ेगी कि थोड़ा भी दुख आए तो उस दुख से हम विचलित ना हो। यदि दुख से विचलित हो रहे हैं तो निश्चित बात है कि सुख की इच्छा हो रही है। तो दुख से विचलन हमारा समाप्त हो जाए। छोटी छोटी चीज़ों में जो दुखी होते हैं उस चीज़ को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। उसको देखना पड़ेगा कि हाँ, इसमें दुख आया, इसमें दुख आया, तो अगली बार ये नहीं आना चाहिए, अगली बार ये नहीं आना चाहिए। भोजन में थोड़ा विलम्ब हो गया, या कुछ और चीज़ में विलम्ब हो गया, या थोड़ी सर्दी लग रही है, थोड़ी गर्मी लग रही है, या थोड़ा सा ना वो हो गया, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि गर्मी बहुत लग रही है, और ये तो ना जो ना ऐसे चलाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कूलर लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, वो है ना शरीर के लिए आवश्यक हो तो करना ही चाहिए, लेकिन वो ना हो तो उसमें विचलित नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ जी, सतीश आर्य जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, आपका प्रश्न पूरा हुआ कि नहीं हुआ है अरुण आर्य जी? स्वामी जी जी, ये तो एक, हाँ, ये समझो एक बिंदु हो गया। ऐसे छोटे छोटे और बिंदु भी बताने का प्रयास करें स्वामी जी। वो तो किसी भी बिंदु में आप ले सकते हैं। आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में हम बहुत ज़्यादा है ना, छोटा सा कोई दुख आता है तो उसमें दुखी होते हैं, और हम सोचते हैं कि थोड़ा भी दुख हमें परेशान ना करे। मतलब दुख जो है ना, मतलब दुख को सहन करने की हमारी शक्ति खत्म हो गई है। और ये तो एक बिल्कुल सहज चीज़ है। यदि जीवन में आप देखेंगे तो देखेंगे छोटी छोटी चीज़ों में हम परेशान हो जाते हैं। जैसे आज मैं यात्रा से आया, अब यात्रा में चल रहा था, रात को जो है ना 11 बजे तक हम चले। उसके बाद में फिर एक है ना जो है रोड के किनारे एक मंदिर सा था, उसमें है ना जो है वहीं हमने है ना बिछाई दरी और हमने सो गए। और सुबह उठ करके है ना जो है बोतल पकड़ी, हमने है ना जो है शौच आदि होकर के, और उसमें पानी भरा था, स्नान करके अपना वो कर लिया। अब ये जो चीज़ है ये बड़ी सहज सी लगती है, लेकिन यदि यही चीज़ यदि मेरी आदत ख़राब होती तो ये इस प्रकार का इसमें मतलब जो ना मतलब रहने में बड़ी दिक्कत हो जाती। होटल देखते या कोई बढ़िया जो देखते, किसी भगत को फ़ोन लगाते बढ़िया वो करते, तो मतलब वो स्थिति जो है अपने स्वयं की अपने हम आकलन करेंगे तो हमें पता चलेगी कि हम जो है दुखों से विचलित तो नहीं होते हैं। और ये जो दुख है, इसके बाद में फिर जो मान अपमान का दुख है वो बहुत मतलब वो बहुत भयंकर है, उससे भी पार पाना पड़ेगा। तो थोड़े थोड़े दुख जो है, मतलब जितने भी द्वंद्व हैं वहाँ पर द्वंद्व गिनाए हैं कि उसमें जो गिनाए कि भूख और प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान, और वो सब जो ना इन सब को सहन करना, इसमें सब में सम रहना, वो तपस्या है। तो है ना जो है, इसलिए हम सुख की लालसा को छोड़ दें और दुख में विचलित ना हो, यही तप है बस। हाँ, तेज कृष्ण जी। गलती से लगी। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। ओम। मेरा ये कहना है कि जो शरीर की जो यात्रा है, जो आज के डेट में हम 70 साल तक पहुंच रहे हैं, इसमें जब ये चीजें देखें कि हमें त्याग करना है, हमें इसके ऊपर कंट्रोल करना है, कि मुझे लगता है कि जरा थोड़ा सा सख्त है। ये बालक काल से ही अगर ये चीजें मिली हुई होती त्याग करने की, तो इंसान आगे बढ़ने के एक रास्ता बन सकता था। तो जो शरीर की यात्रा है आज के डेट में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रोध या कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आती है कि जो दिमाग के माध्यम से या मन के माध्यम से परेशानी करता है। हाँ, देखो क्या है, आप घर में रहते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आएंगी जिस समय आप जो है इन चीज़ों को भली भांति अपने ऊपर परीक्षण कर पाएंगे कि अभी जो है कोई मतलब जैसे परिवार का व्यक्ति है, कोई बात नहीं मानता है, या कोई और चीज़ है जो आपके अनुकूल नहीं चला, या कुछ है ना, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आ जाएंगी जिसमें आप देख सकते हैं कि इस स्थिति में मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना है, उसमें मुझे दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। और वो जो परेशान नहीं होना है, वो जो स्थिति आप धीरे धीरे बनाएंगे तो वो अभी भी बन सकती है। बचपन से होता तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब जागे तभी सवेरा, है ना। हाँ, तो अभी से शुरू करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। जी 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 जी। हाँ जी।
हाँ जी, नीतू जी। जी नमस्ते स्वामी नमस्ते जी। जी स्वामी जी, आपने जब ये बताया स्वाध्याय का जी प्रणवादि ओम का जप, जी। तो प्रणवादि में ओम ही है या प्रणव आदि कुछ और नहीं, भी मैंने है? कहा ना, प्रणव पहले मुख्य है, और आदि जी शब्द के द्वारा जो मंत्र आदि हैं, है ना, उनका भी जप किया जा सकता है। जो उपनिषद के मंत्र हैं, जो मतलब जो पराविद्या वाले जो मंत्र हैं, उनका जप जो है उसमें ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इसलिए मोक्ष शास्त्र का अध्ययन ये कह भी दिया आगे। तो मोक्ष शास्त्र हाँ जी मतलब जो पराविद्या है, जो मोक्ष की ओर ले जाती है वो पराविद्या है, जो हमें अक्षर की ओर ले जाती है वो पराविद्या है। मतलब वेद में बहुत सारे मंत्र जो हैं वो पराविद्या वाले भी हैं, और बहुत सारे अधिकतर मंत्र जो हैं वो अपराविद्या वाले हैं। अपराविद्या वाले मतलब सांसारिक क्रियाकलापों को किस प्रकार से सही से किया जाए और इस संसार में कैसे सुखपूर्वक रहा जाए, ये इसके मंत्र बहुत सारे हैं। तो वो प्रवृत्ति की तरफ ले जाने वाले हैं। एक प्रवृत्ति वाला पक्ष है, एक निवृत्ति वाला पक्ष है। तो जो निवृत्ति की ओर ले जाने वाले जो मंत्र हैं उनका जप किया जाए, तो वो जप जो है ना आदि शब्द से लिया जाएगा। लेकिन मुख्य ओमकार है, ओमकार के लिए मुख्य रूप से कहा गया है यहाँ पर। जी स्वामी जी, जी धन्यवाद जी। जी जी। हाँ जी, मदन मोहन जी। हाँ महाराज जी प्रणाम। प्रणाम जी। जी जी जी। महाराज जी ये इसके लिए एक मतलब दैनिक दिनचर्या में मतलब अपना जो शिविर रहेगा संस्कृत वाला, तो उसमें मतलब सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक दैनिक दिनचर्या में इसका अभ्यास है ना, यदि उस समय रहेगा तो महाराज जी और सुंदर हो जाएगा। आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। कभी कभी है ना, जैसे कई बार ऐसा हो जाता है, मिर्ची कम हो जाती है, नमक कम हो जाता है भोजन में जो है ना, जैसे नमक ज़्यादा हो गया तो वो खाने में दिक्कत है। देखो ये बात तो बिल्कुल समझ में आती है, लेकिन नमक कम हो गया तो खाने में दिक्कत हो रही है ना, तो वो तो देखो है ना जो है मतलब वो गलत है। उसको तो खाया जा सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मिर्च कम है तो उसको खाया ही जा सकता है। ज़्यादा है चलो ठीक है, उसको खाने में दिक्कत हो रही है, उसको नहीं खा सकते अपन, है ना, जो है वो नुकसान करेगा। लेकिन मिर्च कम है या नमक कम है उसमें तो कोई नुकसान भी नहीं है। क्यों जी मदन मोहन जी? महाराज जी। और उसमें जो ना मतलब ऐसी चीज़ों में हम अपना अभ्यास कर सकते हैं, है ना। साधु के लिए कहा गया है अस्वाद वृत्ति। अस्वाद वृत्ति मतलब किसी भी चीज़ में स्वाद लेने का जो भाव है ना वो समाप्त कर देना चाहिए। चाहे फिर वो भोजन हो, चाहे वो है ना दृश्य हो, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे कोई और हो, उसमें सुख लेने का भाव समाप्त कर देना चाहिए। वो है ना साधु वृत्ति। तो वो तो आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ तो क्या है, एक ऐसा माहौल रहेगा, उस माहौल में आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा, वो तो एंजॉय वाला हो जाएगा कि चलो यार ये भी बहुत बढ़िया रहा, अच्छा रहा। लेकिन घर जाके फिर वैसे वैसे हो जाएंगे अपन। आप घर से इसकी शुरुआत करें। जी महाराज जी। जी जी अरुण हरी जी। हाँ स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न कई दिनों से था, वो आज के विषय से नहीं संबंधित है। कई दिनों से प्रश्न था कि आपने एक बार प्रवचन में कहा था कि हमें हर सुख के लिए कोई कीमत देनी पड़ती है। बिल्कुल। और दूसरा कि ईश्वर ने जो कुछ भी संसार में बनाया है वो किसी न किसी मतलब उपयोग के लिए बनाया है, मतलब उसका कोई मतलब है जी। तो जब स्वामी जी जब ऐसी बात है तो जब हमें अपनी हर बात की कीमत देनी पड़ती है, तो फिर उसमें हमें ईश्वर का के प्रति फिर आकर्षण या ईश्वर के प्रति प्रेम या ईश्वर के प्रति जो हमारी श्रद्धा वो फिर कैसे कायम रहे। जब हमें ये आ गया तो हम अपनी ही हमें कीमत देनी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसका फल तो मिलना ही मिलना है। तो वो जो श्रद्धा ईश्वर के प्रति है वो फिर कायम कैसे रहे, वो मैं इस बारे में थोड़ी जानकारी चाहता हूँ। देखो ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है वो पैदा तब होगी जब हम ये समझेंगे कि वो गुरु है। गुरु कैसे है, मैंने उस दिन भी बताया था। गुरु का मतलब है कि जो ज्ञान को जागृत कर दे। ज्ञान तो हम सबके भीतर है, उसका जागरण आवश्यक है। वो जो जागरण है वो उसकी कृपा से है, वो करता है। तो वो जो है ना मतलब हमें चाहे हमें किसी मतलब सांसारिक गुरु के द्वारा ही ज्ञान का जागरण हो रहा है, लेकिन उस ज्ञान के जागरण का सोर्स, जो मूल सोर्स है वो ईश्वर है। हर एक जो है प्रकृति के मतलब जो है ना जब भी एक नई पृथ्वी का सृजन होता है, नई प्रकृति का सृजन होता है, नया मतलब नई सृष्टि का सृजन होता है, तो उसमें जो है प्रथम जागरण तो ईश्वर के द्वारा ही रखे हैं कि भैया जो ना गुरु की बात को बिल्कुल एकदम मान लो और बिल्कुल वो कर लो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग मान लेंगे तो मेरी ऐसी मान लेंगे, किसी और की भी मान लेंगे, फिर तीसरे की मान लेंगे, फिर चौथे की मान लेंगे। मैं तो कहता हूँ अच्छे ठोक पींच करके बढ़िया तरीके से अच्छे से तर्क वितर्क करके बहुत अच्छी प्रकार से एकदम जो है ना
वो हमारे पिताजी शुरू से बोलते थे कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। तो जो है बढ़िया मत लो अच्छे से, और मत करके फिर है ना जो ना ये करो। ऐसा नहीं है कि भैया गुरु जी ने बोल दी तो बात मान लो। मैं तो ऐसा है ना जो ना, क्योंकि मैं चेला हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, तो जो है ना उन्होंने तो यही हमें हथियार दिया है कि भैया अच्छे से मत करके अच्छे से देखो। हाँ, श्रद्धा आवश्यक है, हर चीज़ के प्रति श्रद्धा आवश्यक है, जो है ना, चाहे शास्त्र हो, चाहे गुरु हो, चाहे ईश्वर हो, वहाँ श्रद्धा आवश्यक है। लेकिन श्रद्धा के साथ साथ जो है ना विवेक भी बहुत आवश्यक है, और है ना चिंतन बहुत आवश्यक है। मैं चिंतन रहित नहीं करना चाहता हूँ, एक बात। दूसरी बात जो है, ये जितना भी ज्ञान है, ये सारा ज्ञान जो है वो शास्त्रों का है, गुरुओं का है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसमें जो भी श्रद्धा आप लोग पैदा करें, वो श्रद्धा उस गुरु परंपरा के लिए, और उसका मूल सोर्स जो है वो परम गुरु है, परमात्मा है, उनके प्रति जो है ना हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। तो वो श्रद्धा उसमें रखें। बाकी देखो, मैं तो केवल एक डाकिए का रोल है मेरा, कि मुझे कुछ है ना जो है मिला है किसी से, और मैंने वो है ना जो है ना उसको है ना अनुभव भी किया। तो उस अनुभव को मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो किसी ने दिया है मेरे को वो दे रहा हूँ। मेरी तो एक यात्रा है, और उसमें मैं कोई ये पाठ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो योग दर्शन पढ़ रहा हूँ। मतलब योग दर्शन जो है वो पढ़ रहा हूँ, और आप लोग जो पढ़ रहे हैं, और मैं तो अभी जो है ना जैसे सुबह भी एक बार जो है, मतलब मैं अपने आप तो बहुत कुछ पढ़ता ही हूँ, सुबह एक कक्षा और भी है ना जो है ना इसी योग दर्शन की मैं अलग, वो जो है ना केवल एक बहुत ही विशिष्ट विद्वान है, बहुत ही विशिष्ट विद्वान है, तो उनके साथ में भी योग दर्शन की चर्चा करता हूँ। ऐसे और भी कोई है ना जो होते हैं, तो मैं तो क्या है, ये ज्ञान जो है ना, ये मुझे पढ़ना है अच्छे से, इसको और समझना है। तो जितनी बार इसमें मंथन करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ मिलता है। तो इसलिए जो है मतलब ये कोई उपकार वाला भाव या कुछ है ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद पढ़ रहा हूँ, आप लोग है ना सहयोगी हैं, सहयात्री हैं, मुझे यात्रा में जाना है, आप लोग और साथ में हो तो यात्रा अच्छी हो जाती है। इसलिए आप लोगों का है ना धन्यवाद, है ना, आप लोगों की कृपा है। बाकी इस ज्ञान को समझो, और इस ज्ञान को समझ करके, और इसमें अच्छे से तर्क वितर्क करके, कि शास्त्र जो कहना चाह रहा है, जो महर्षि पतंजलि ऋषि और जो महर्षि व्यास मुनि जी जो कहना चाह रहे हैं, वो चश्मा उतार करके देखने की कोशिश करना। मेरा चश्मा भी लग ना जाए, इसका भी ध्यान रखना, कि मेरा चश्मा लग गया तो भी गड़बड़ है। चश्मा उतार करके और फिर ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करो। इसका मतलब है आग्रह रहित होकर के ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करो। और जब ज्ञान को ग्रहण करोगे तो निश्चित बात है कि उसमें है ना कुछ आग्रही व्यक्ति थोड़ा सा वो कर सकते हैं, तो वो भी भोले लोग हैं, आग्रह होने के कारण से वो ऐसी बातें बोलते हैं। उनका आग्रह जिस दिन नष्ट होगा, उस दिन वो भी यही भाषा बोलेंगे जो आप लोग बोलेंगे। तो इसलिए जो है आग्रह मुक्त स्वयं होने का प्रयास करना है, बस इतनी बात है। ठीक है, ओम प्रणाम जी।